टू आवर चैनल झारखंड कंपटीटर। ये है जैसे सीजीएल पेपर 2 और टेस्ट पेपर 8 है। ऑलरेडी मैं 7 टेस्ट पेपर और 6 प्रीवियस ईयर पेपर यानी 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में झारखंड कंपटीटर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते टेस्ट पेपर 8 किस तरह से क्वेश्चन हमारे हैं और इसका मैंने पूरा एनालिसिस किया है। चलिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट के साथ गुजरेंगे कि याद रखना कभी अफसोस के लम्हे तो कभी सुकून के पल देगा। याद रखना कभी अफसोस के लम्हे कभी सुकून के पल देगा। इस वक्त के ज़िंदगी को जी भर के जी लो क्योंकि कुछ ही देर में वक्त सब बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप टेस्ट पेपर जितना लगा सकते हैं लगाइए क्योंकि पढ़ने का समय अब नहीं है। आप बहुत पढ़ लिए। करीब जब से देखा है डेट पे डेट मिल रहा है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। महेश गुलवार के लिखल कविता के नाम बताओ। तो महेश गुलवार का नाम कविता का नाम क्या था? आय जय काय कोठा, जय जवान जय किसान, जय माँ जननी या जय माँ भारत। तो क्या था आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जय जवान जय किसान। क्या है? जय जवान जय किसान। अब देखते दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है गोरखिया केतकी फूल कहाँ से पहले रहे। तो गोरखिया जो रहता है टेप्पा जिसका नाम है वो जो है सो कहाँ से फूल पाया था। तो रानी से, नदी से, खेत से या बगीचा से। तो नदी में बहते हुए जा रहा था केतकी फूल, उसी से वहाँ से उठाया हुआ था, निकाला था उसको। चलिए अगला देखते क्वेश्चन नंबर 3। कोचरा महुआ तेल से कैसन दर्द व्यथा ठीक हो वो। तो कोचरा महुआ तेल से कौन सा दर्द ठीक होता है ये पूछा गया है। कान व्यथा, दांत व्यथा, देह व्यथा या नाक व्यथा। तो देह व्यथा माने देह यानी जो शरीर होता है उसके दर्द को ठीक करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। धान रोपे खाओ तो पानी रोके पड़ता हो। ई पंक्ति में मतलब कौन कविता के है। तो आगू करब अपन देश, जय जवान जय किसान, देशक जुआन या फिर ढेसा ढेसी छोड़। ढेसा ढेसी छोड़ का है कि ढेसा ढेसी छोड़, अब धान रोपे के हो तो पानी रोके पड़तो, ढेसा ढेसी करे से काम ना होतो। चलिए अगला देखो ये क्वेश्चन नंबर 5। भेऊ शब्द के सही अर्थ हो। तो भेऊ के अर्थ क्या होता है? लपर तरपर, झूरी चेली, एक किस्म के जीव या रहस्य। तो भेऊ मतलब रहस्य होता है, कोई भय है या तो कोई रहस्य है जो अभी तक इन चीज़ों में छिपा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अनेकता में एकता के जिक्र कौन कविता में भेल है। अनेकता में एकता के जिक्र कौन कविता में भेल है। ढेसा ढेसी छोड़, मेढ़ ना मानुस, हमनी सब एक, जय जवान जय किसान। तो हमनी सब एक में भेल है। क्या चीज में हुआ है? हमनी सब एक कविता में एक वर्णन भेल है। चलिए अगला देखा ये क्वेश्चन नंबर 7 का को है। जय माँ जननी गीते भारत माता, गीते भारत माए खात किंकिनी केकरा कहल गेल है। तो कश्मीर धारी के, कामरूप के, कद कामरूप के, गंगा कावेरी नदी की। तो किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है कद कामरूप के। किसको कहा गया है? कद कामरूप को कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गरु डांगर खेती बाधिक साना फानाक बखान कौन गीते पावल जा है। तो करम गीत में, सोहराय गीत में, सैयारी गीत में या बिहा गीत में। तो ये यहाँ जैसे ही पता चल रहा है सोहराय गीत में। जब सोहराय मनाया जाता है तो जानवरों के लिए मनाया जाता है, जानवर के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुगा क्लोर केकर देह में गिरल है लय। तो सुगा क्लोर किसका देह में गिरा था? छोट भाई के, मांझिल भाई के, सांझिल भाई के या बड़ भाई के। तो छोट भाई के शरीर पर गिरा था। किसके? छोट भाई जो रहता है उसी के देह पे गिरा था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पिता लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी घारे आरो कई जन रहो थी। तो बेटी रहती है कि धिया दामाद रहता है कि बेटी दामाद रहती कि कोई नहीं। तो केवल बूढ़ा और बूढ़ी रहती है और उसका कोई नहीं रहता है। ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। 11 हुब के माने बतवा। हुब के माने क्या होता है? तो सिखाल, रीज, राग या ई में कोई ना।
तो इसका आंसर होगा ई में कोई ना। हुब मीन्स क्या होता है, एक लगन, एक उत्साह कि कोई चीज़ पाने का हुब होना चाहिए। जैसे हम लोगों को जैसे सीजीएल में सेलेक्ट होने के लिए, एसओ में सेलेक्ट होने के लिए एक हुब है। हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम हुब उसके लिए जी जान एक कर दिए हैं, लगातार सेट पर सेट लगाए जा रहे हैं। हुब मतलब होता है जी जान, मतलब एक चीज़ पर लग जाना। चलिए इसका अर्थ क्या होगा, ई में कोई ना। हुब माने किसी के प्रति लगन, उत्साह। केकर लोकगीत का रूप में पहचान करल गेल है। लोकगीत के रूप में किसका पहचान किया गया है ये बताना है। सोहराय गीत के, करम गीत के, बिहा गीत के, सभे। तो सभे गीत का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कविता पुराण कैसन साहित्य मानल गेल है। तो लोक साहित्य, बाल साहित्य, शिष्ट साहित्य या पुराण साहित्य। तो कैसा थी माना गया है, तो ये बाल साहित्य माना गया। किसका कैसा माना गया है, कविता पुराण बाल साहित्य माना गया है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, सोन माटी केकर लिखल किताब लागे। सोन माटी जो है किसका किताब है, कौन सा किताब है। प्रोफेसर विनोद कुमार का, प्रोफेसर BN अवतार का, पंचम महतो का, शिवनाथ परमानिक का। तो ये है प्रोफेसर विनोद कुमार का। किसका है, प्रोफेसर विनोद कुमार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। डांगर डहरे धुरा उड़ले हो सभे अहिर गेला रे मेथाई। अहिर यानी जो यादव परिवार से लोग होते हैं। गाढ़ा थोड़ा नाभि भैंसी लागले गवार छौड़ा रहले पेछुआ दूदू तो देहलू फेचवा मोहले बांदरा तो दौना लैके ठाड़। ये गीत कौन गीत के पढ़तर है। तो हरबदिया गीत के, चाचर गीत के, भदरिया झूमर के या करम गीत के। तो ये है चाचर गीत। कौन सा है, चाचर गीत है। आप देख सकते हैं इसको किस तरह से पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी आएंगे। करम कथा कौन कथा के रूप जाना है। करम कथा जो है कौन कथा के रूप जानल जा है। तो करम कैसा कथा है, तब परम कथा, अवदान कथा, धर्म कथा या एकर में कोई नहीं। तो करम एक धर्म का कथा है। कर्मा और धर्मा दो भाइयों की एक कथा है और इसी को हम लोग करम पर्व के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गुदुपुची रानी और कौआ लोक कथा कौन किताब में इजराइल है। तो गुदुपुची रानी और कौआ जो है सो कौन सा किताब में दिया गया है। इसका थी खोरठा लोकगीत, खोरठा लोक साहित्य, खोरठा निबंध, एक पथिया, डोंगल महुआ। तो ये कहा गया है खोरठा लोक साहित्य में। किस में कहा गया, खोरठा लोक साहित्य में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आखिर कह रहे हैं, कौआ पानी की बात सुन केकर ठीन जा है। कौआ जो रहता है कि पानी के बात सुनकर किसके पास चला जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो गुदुपुची ठीन चल जाता है, पांडे ठीन चल जाता है, कुम्हार ठीन चल जाता है या कमार ठीन चल जाता है। तो पानी का बात सुनकर कुम्हार के पास जाता है कि कुम्हार भाई आप हमें घड़ा बना के दीजिए। वो अपने आवाज़ में बोलता है लेकिन जो रियल है यही बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। पोखर कोड़ा नेग केकर घर ना हो है। पोखर कोड़ा नेग जो होता है किसके घर नहीं होता है। तो खाली बोर घर होता है, कनिया घर होता है। बोर और कनिया घर दुइयों घर होता है या फिर केकरो घर नहीं होता है। तो ये दोनों घर होता है, बोर कनिया दोनों घर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लोक कथा के बारे में गलत बात छाटा। तो गलत बात को छाटना है, कौन सा गलत है। खोरठांचल में लोक कथाओं सुन कहानी कहल जा है, लोक के विषय में रहो है या लोक गोटा एक लोक के साझा संपत्ति लागे या फिर लोक कथा में पुराना युग के मानुष जीवन के विचार आचार और मनोरंजन कर बखान मिलो है। तो ये हो जाएगा गोटा एक लोक के साझा संपत्ति लागा, यानी सभी का एक संपत्ति है, कोई एक व्यक्ति का जो है लोक कथा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ भी सेट लगाइए, हमसे हमारे चैनल पर लगाते हैं, किसी और के चैनल पर लगाते हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। किसी का भी चैनल हो, काफ़ी मेहनत लगते हैं ये सारे वीडियो बनाने में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। एकर में कौन टा खोरठा लोक कथा लागे। तो दू बिहाग दुर्गति, केतकी फूल, ये और भी दुइयो या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा
ये अरबी दुयो यानी दू बिहाग दुर्गति और केतकी फूल दोनों जो है लोक कथा है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। मकर संक्रांति का समय कौन पर्व मनावल जाए। मकर संक्रांति के समय कौन पर्व मनाया जाता है। तो पहला है सोहराय पर्व, दूसरा है टूसू पर्व, तीसरा है फुलकेची पर्व या फिर देशवल पर्व। तो टूसू पर्व मनाया जाता है। आप गाना सुने होंगे कि अले मतलब 14 फरवरी अले टूसू पर्व मेला। तो ये जो है टूसू पर्व मेला जो है मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। केकरस लोकगीत कर रूपे पहचान कर गेल है। तो बिहा गीत के, बाल गीत के, ऋतु गीत के या सभे के। तो ये सभे को क्या किया गया है, तो पहचान किया गया है यानी बखान किया गया है, ये बता रहा है। अगला है कौन साहित्यकार झारपात कर उपनाम से प्रसिद्ध थी। तो गोविंद महतो, कैलाश महतो, गिरधारी गोस्वामी या कोई ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई ने। क्या हो जाएगा, कोई ने। देखिए झारपात जो है सो किसी का नाम जो है उपनाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुकुमार जी का पूरा नाम की लागे। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है ये बताना आपको। सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार, संजय कुमार या कोई ने। तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या नाम है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। कौन रचना शिवनाथ परमाणिक के लागे। कौन रचना जो है शिवनाथ परमाणिक जी के लागे। तो फरिच डहर, रुसल पुट्टिस, पुट्टुस और फूल और समवती। तो रुसल पुटुस। क्या है, रुसल पुटुस। क्वेश्चन नंबर 26 रुसल पुटुस। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। खोटा के खियाए खियाए के माने की हवो है। खियाए खियाए के माने क्या होता है ये जवाब देना है। तो खोटा भाषा के नीच नज़र से देखे के, खोटा भाषा के विकास में आरी दुयो ही में कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खोटा भाषा के विकास में खियाए खियाए के जो मानव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। खुट्टा भीतर चिया गुटा लोक कथार के जोहरवैया के नाम बतावा। तो एक के झा, दिनेश दिनमणि, शांति भारत या BN औदार। तो कौन सा जो है लोक कथा है ये आपको बताना है। तो ये है दिनेश दिनमणि। क्या नाम है इसका, दिनेश दिनमणि नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बूढ़ी चमटू के की देले हलई। बूढ़ी जो है चमटू के की दी थी। तो तांबा का टका, रूपा का टका, हसूली या बांदर। तो क्या दिया था ये आपको बताना है। तो रूपा के टका दिया था। क्या चीज़ दिया था, रूपा के टका दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राजा टेपा के रास्ता खर्च खातिर की देवो है। तो मड़ुआ और मुनगा साग, रूपक टका, 1-2 पहला चिवड़ा या 2 सेर मुरही। तो 1-2 पहला चिवड़ा दे। क्या चीज़ दे है, 1-2 पहला चिवड़ा देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। विश्वनाथ दसोंदी राज जी के माय का नाम की लागे। तो क्या नाम था, दुखनी देवी, उषामणि देवी या फिर हेमिया देवी या फुलवा देवी। तो उसकी माँ का नाम क्या था, तो इसका नाम था उषामणि देवी। क्या नाम था, उषामणि देवी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। केकरा कहल लागे तो बड़ गाछे के छाहर तरे रहे और हम छोट गाछे छाहर तरे। तो ये मोहन कहता है किससे, रोहन से, कि तुम जो है छोट गाछ के तरह रहता है, तुम बड़ गाछ के तरह रहता है और हम जो कहाँ रहते हैं, छोट गाछ के तरह रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे क्या कह रहा है। बोने के लोर कहानी में छोट मोट रखवाला के रहत। तो छोट मोट जो रखवाला है सो कौन रहता है ये आपको बताना है। तो भूत प्रेत रहता है, चूहरी काठी चुनवैया लोग रोथी, सांप बिच्छू या ई में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सांप और बिच्छू जो होते हैं छोट मोट रखवैया होते हैं। जब वह जाता है कोई तो सांप बिच्छू से काटते हैं या तो फिर डसते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हम जियब कैसे कहानी कहकर मुँह में हम जियब कैसे बहराइल रहल है। तो किसके मुंह में रहता है, रघु कर, किसान के, फुलसरी कर या फिर चुनिया कर। तो किसके नज़र में रहता है, तो ये चुनिया कहती है कि हम जियब कैसे। नावा छोट जिम्मेदार कहानी कौन सुनावो है। तो जगन्नाथ महतो, देखिए जगन्नाथ कुजूर, जगन्नाथ चौधरी, तिलका कुमार। ये है झारखंड की पूछने की असलियत। सब में जगन्नाथ है, आप कौन सा मारिएगा, इसलिए आप पूरा गहराई से पढ़िए। कौन थे, जगन्नाथ चौधरी। कौन थे, जगन्नाथ चौधरी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, तिलका कुम्हार कर जिक्र कौन कहानी में भेल रहे। तो तिलका जो कुम्हार है उसका जिक्र किस कहानी में हुआ है। तो चाहर में, हम जियब कैसे, उबार या ओद दीदा। तो ये कहा गया है उबार में। किस में कहा गया है, उबार में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोरठा डाह कर अर्थ हो है। डाह कर मतलब क्या होता है, खीस, दुख, ईर्षा या सभे। तो ईर्षा होता है, डाह कर अर्थ क्या होता है, ईर्षा होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लालच के फल बुरा हो है। ये बात में कौन लोक कथा में भेटा है। तो खुटा भीतर चिया गोटा, या फिर गुदू पुचरानी और कौआ, 7 भाई और एगो बहिन धने धदैनी। तो ये किस में कहा गया है, तो गुदू पुचरानी और कौआ। किस में कहा गया है, गुदू पुचरानी और कौआ में कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ओद दीदा शब्द के गलत माने छाटा। तो ओद दीदा का जो शब्द के गलत अर्थ है, गलत माने होता है, वो छाटना है। तो नम आयक, भिंजल आयक, नरम आयक, ई में तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नरम आयक। नरम आयक नहीं होता है, जबकि नम आयक, भिंजल आयक ये सब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिंदगी डोवानी कहानी कौन किताबें में प्रकाशित भेल है। सोन माटी, नचनी काकी, फरिच डहर, तातल और हेमाल। तो किस में एथी किया गया है ये बताना आपको। तो ये सोन माटी का है। सोन माटी का में जिंदगी डोवानी जो कहानी है वो पढ़ना है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, खोरठा कहनी कुसमी के लेखक के लाग थी। तो कुसमी जो है इसके लेखक कौन है ये बताना आपको। तो पहला ऑप्शन है प्रदीप कुमार दीपक, परमानिक जी, सुकुमार जी या पानूरी जी। तो पानूरी जी हैं, पानूरी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 शीतकालीन खोरठा लोकगीत के मुख है। तो क्या है, डहरुआ है, रसाधारी है, घेरा गीत है या मोही ताल है। तो ये बताना आपको। तो ये घेरा गीत है। क्या है, घेरा गीत है। शीतकालीन खोरठा जो लोकगीत है ये घेरा गीत है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, हूब कहानी के मुख्य पात्र के लागे, गुरदयाल राम, सेवक राम, पड़ती देवेंद्र या दामोदर। तो कौन लगते हैं, तो दामोदर लगते हैं। कौन लगते हैं, दामोदर लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। काशी फूल झरी गेल, आशा मोहर टूटी गेल, कौन परब कर गीत लागे। तो डोहा के, कर्मा के, सोहराय के या टूसू के। तो किसका गीत लगता है, तो कर्मा का लगता है। कैसा, करम के गीत का लगता है कि काशी फूल झरी गेल, आशा मोर टूटी गेल। ये जो होती है उसकी बहन जो रहती है, करमैती जो रहती है, वो आशा लगाए रहती है कि वह करम का अपना तिनहारी करने आएगा, लेकिन उसका भाई नहीं आता है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम कैसा निबंधक है, फिंगाठी, वर्णात्मक, जनवादी या फिर समीक्षावादी। तो कौन सा है, तो ये है समीक्षात्मक। कैसा है, समीक्षात्मक, कैसा है, समीक्षात्मक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, निबंध फूल कर परब सरहुल तकर तकर प्रासंगिकता लेतारे, रांची से उत्तरी छोट क्षेत्रे सरहुल कौन महीना में मनवल जा है। तो सरहुल जो है सो कौन महीना में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो फागुन में, कार्तिक में, आगे ऑप्शन देख लेते हैं, आषाढ़ में या बैसाख में। तो सरहुल जो है बैसाख में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, बैसाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रति राम शंभू के कते रुपया घर भेजे खातिर दिले रहे। तो 100 रुपया, फिर 300 रुपया, 200 रुपया या 400 रुपया। तो कितना दिया था ये आपको बताना है। तो दिया था कितना, 200 रुपये। रतिराम जो दिया था शंभू के, कितना दिया था, 200 रुपया दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 क्या कह रहा है, महेश कोलवार जी उड़ीस महात्म निबंध कौन किताबें में छपल रहे। तो खोरठा निबंध में, वैचारिक खोरठा निबंध में, खोरठा गद्य पद्य संग्रह में, खोरठा काढ़े गद्य खड़ी में। तो किस में कहा गया है ये आपको बताना है। तो ये बताया गया खोरठा गद्य पद्य संग्रह में। किस में, खोरठा गद्य पद्य संग्रह में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 49, प्रदीप कुमार दीपक का जन्म बछर लागे। 24 जनवरी 1964, 15 मार्च 1982, 9 फरवरी 1978, 15 जुलाई 1960। तो इसका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1964। कब हुआ था, 24 जनवरी 1964।
चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। तो आर हम ई केकर रचना लागे। तो आर हम जो है सो किसका रचना है ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवनाथ प्रामाणिक के, श्याम सुंदर महतो के, पंचम महतो के, नाकी नागर जी की। तो ये श्याम सुंदर महतो के कि तो और हम एक रचना है, वो किसका लिखा हुआ है, श्याम सुंदर महतो का लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एके झा जी के कौन किताब कविता में सुधे खोरठा भाषा के बखान कर ले थी। तो मेढ़ हर मानुष आगू करब अपन देश आज एकाय खोरठा या जय खोरठा जय। तो कौन सा किया गया है, तो ये किया गया है जय खोरठा जय, सॉरी आज एकाय खोरठा, आज एकाय खोरठा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। 52 है, मांदर बाजे रे कैसन गीत है कहे। तो ऋतु गीत, शिष्ट गीत, बांदर खेलवा गीत या खेल गीत। तो कौन सा है, तो ये शिष्ट गीत है। क्या है, शिष्ट गीत है। घात कर ले सैया बिनबड़, काटे पिड़बड़ कुर्थी पिटा, खाली जगह ठेंगा तोड़ सैया चला, खाली ठावे शब्द भट छाटा। तो कौन सा है, कम्हार, धनी, परास, अचरा। तो इसका हो जाएगा परास। घात कर ले सैया बिनवर, काटे पीड़वत कुर्थी पीटा, परास ठेंगा तोर सैया चला। तो ये जो है हो जाएगा परास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सोहान लागे रे गीते के रचवैया, गीते के रचवैया शांति भारत हक है, ये कहाँ के रवैया लागथीन। क्वेश्चन नंबर 54 है, नावाड़ी बोकारो, कटकम डाग हजारीबाग, चौफान बोकारो, चेटा रामगढ़। तो चौफान बोकारो के, कहाँ के हैं, चौफान बोकारो के हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। हमर भारत महान गीत के गीतकार के हथिन। शिवनाथ प्रामाणिक, शांति भारत, सुनीता कुमारी, अंबुज कुमार अंबुज। तो ये है अंबुज कुमार अंबुज, कहाँ के हैं, हमर भारत महान गीत के गीतकार कौन है, अंबुज कुमार अंबुज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। आगू करब अपन देश शीर्षक कविता कौन किताब में छपल है। तो किस किताब में छपा है, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह, सोनमाटी कहानी संग्रह, एक पथिया डोंगल महुआ। तो किस में छपा, एक पथिया डोंगल महुआ में। किस में छपा है, एक पथिया डोंगल महुआ में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सेमांतिक बौड़ी मेला गीत में दीदी बहनोई कौन पाते के खलाय बूंदिया ले के जिक्र भेल है। तो महुआ पत्ते में, कोरैया पत्ते में, सरई पत्ते में या भेलवा पत्ते में। तो किस में हुआ है, तो सरई के पत्ते में जो है स्वांतिक बौड़ी मेला में दीदी और बहनोई जो हैं सो बूंदिया लेकर खाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप जब सॉल्व कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक कथा बूढ़ी और करनाती में, ये बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देवी ई के कहता है, के कहो है। तो भाल बांदर, सांप बिच्छा, बाघ या गाँव के लोग। तो ये बाघ कहता है, जब वह जीव को बुलाती है उसके बाद कौन आता है, बाघ आता है, और वैसी उसी को वह बोलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 लोक कथा दू बिहाग दुर्गति। लोक कथा में कौन बहरिया हुआ हुक्का टाने हली। तो रंजली, छोटकी, दुयो या बड़की। तो एक बड़की रहती है, एक छोटकी रहती है। तो कौन जो है जो हुक्का टानती है, तो ये बड़की रहती है जो हुक्का टानती है गुस्से से आके। अगला क्वेश्चन है हमें सर्गे पानी टकाई दिए लागल हो, ई बात माने लोग कथा के की बतवल गेल है। मरनी देखे के, छठियारी करे के, छान छारना के या बीमार हवे के। तो किस में कहा गया है, तो ये छान छारना में कहा गया। किस में कहा गया है, छान छारना में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कौआ के बाद डांगो नाय मान लें, अब कौआ केकर ठीन नेहोर करेल जा है। कौआ के बाद जब वो डांग नहीं मानता है तो किसके पास जाता है, बढ़ी के पास, राजा के पास, परेवा के पास कि आग के पास। ये जाता है आग के पास। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कहानी पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और एक मोटिवेशनल थॉट के साथ गुजरेंगे कि शरीर से पसीना बहेगा तलवों पे दर्द आएगा। शरीर से पसीना बहेगा तलवों पे दर्द आएगा, लेकिन जिस दिन सफलता पाओगे सारा कर्ज वसूल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उस दिन आपको वो दिन याद आएंगे जब आप संघर्ष करते थे। कोई आपको देखेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। आप देखेगा, सुनेगा, कहेगा तो यही कहेगा कि आपका हुआ क्यों नहीं।
चलिए अगला देखते हैं। शिवनाथ परमानिक जी के बापे के नाम की लागे, तो बाप का नाम क्या था? दिनेश कुमार दिनमणि, गिरधारी महतो, मुरलीधर परमानिक, मोहन भागवत। तो मुरलीधर परमानिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। श्याम सुंदर महतो कहाँ काम करो हलथीन? आरटीसी रामगढ़, झरिया धनबाद, टाटा स्टील जमशेदपुर, बोकारो स्टील प्लांट। तो कहाँ काम करते थे? तो बोकारो स्टील प्लांट में जो है श्याम सुंदर महतो जो है काम करते थे। एकर में कौन खोरठा साहित्य कर आधुनिक रचना लागे? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा, डॉक्टर ए के झा, परमदास या हाड़ी राम महतो। तो किसका रचना रहा है ये बताना है। तो डॉक्टर ए के झा जो हैं ये खोरठा साहित्य कर आधुनिक रचना लागे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है? विवाह के चौथा दिन की हवु है? तो क्या होता है विवाह का चौथा दिन? तो गौड़ पूजा होता है, ठाकुर नेग होता है, चौठारी होता है या कुछ नहीं होता है? तो इसमें होता है चौठारी। विवाह का चौथा दिन में क्या होता है? चौठारी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एकर में कौन विवाह गीत है? तो उपटन माखा, खीर खियानी, जोग छेछ या सभे। तो कौन सा है? तो इनमें से सभे जो है सो विवाह गीत है। इनमें से सभी जो है क्या है? विवाह गीत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? गैया के गोबरा से अंगना निपवलू, आगे मैं जगमती चौका पुरवती, पंडिता बड़ा नाहुस अइले सुंदर बारा, बैसला चौका चढ़ी, आगे मैं चंदने खरौते आठों अंगा। ये गीत कौन गीत के बढ़तर उदाहरण है? तो हरबदिया यानी प्रतियोगात्मक गीत, चाचर गीत, भदरिया गीत या लगन गीत। तो ये लगन गीत, सॉरी ये क्या है? चाचर गीत है। क्या है? चाचर गीत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है? लावा कौन खाना में भूंजल जा है? तो लावा कौन खाना में भूंजता है यानी कौन सा बर्तन में भूंजते हैं? तो मिट्टी के कराहा में, चुकनी ढकनी में, खपरी में, गोबर फेंके वाला खाना में। तो किस में भूंजते हैं? तो ये भूंजते हैं मिट्टी के कराहा में। मिट्टी के कराहा में लावा को भूंजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये भूंजा जाता है किस में? तो खपरी में भूंजा जाता है। कहाँ भूंजते हैं? खपरी में भूंजते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। झिमालो माए बापे खाइलो, हमरा ना देलो गजर धूम पटासुम। ये गीत कौन गीत के बढ़तर उदाहरण है? ये कौन सा गीत है? बाल गीत है, चाचर गीत है, भदरिया झूमर गीत है या हरबदिया गीत है? तो ये बाल गीत है। क्या है? बाल गीत है। उसमें क्या बोलते हैं? झिम झिमालो बापे माए बापे खाइलो, हमरा ना देलो गजर धूम पटासुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? 70 में क्या दिया गया है? खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर BN औदार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। तो ये हैं डॉक्टर BN औदार। कौन है? डॉक्टर BN औदार हैं। अगला कौन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अस्कैत कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो जातवाचक, खास बोधक, गौड़वाचक या भाववाचक। तो अस्कैत जो है कौन सा है? तो यह भाववाचक है। कौन सा है? भाववाचक है। अगला क्वेश्चन है लागिन कैसन शब्द लागे? लागिन जो है कैसा शब्द है? विशेषण है, कारक है, संज्ञा है या कोई नहीं? तो ये जो है ये कारक है। लागिन क्या है? ये कैसन शब्द है? तो कारक है। हम बाजार जाही हियाँ सर्वनाम की है? तो घर, बाजार, हाम या हियाँ। तो हाम है। क्या है? हाम है। बिहाघर कौन रकमिक समास लागे? बिहाघर। तो अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो ये जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। बिहाघर, बिहा का घर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। आपन काम उ आपने कर है, एकर में आपने की लागे? तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम लगता है, सम्मानवाचक सर्वनाम लगता है, निश्चयवाचक सर्वनाम लगता है या निजवाचक सर्वनाम लगता है? ये बताना आपको। तो आपने जो है सो निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। बचकल में कौन प्रत्यय लागल है? छठा। तो बचकल में क्या है? ए, एल, ला, ऐल या इल। तो बचकल में कौन सा प्रत्यय लगा है ये आपको बताना है। तो ऐल प्रत्यय। क्या लगा है? आइल प्रत्यय लगा है। औखनिक शब्द कौन प्रत्यय है? औखनिक में कौन प्रत्यय है ये बताना आपको। थी, आइल, ल या निक। तो निक प्रत्यय है। कौन सा है? निक प्रत्यय है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। लाला का स्त्रीलिंग रूप हो है? तो लाला का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लालुआइन, ललाइन,
लाली या लाली आइन। तो कौन सा रूप है? तो ये है लाली आइन। क्या है? लाला का स्त्रीलिंग है लाली आइन। क्या है? लाली नहीं मार दीजिएगा, लाला का स्त्रीलिंग है लाली आइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ऊ छोड़ी गुंगू है एकर में गुंगू कौन रकम के लिंग लागे? तो पुलिंग लागे, स्त्रीलिंग लागे, या उभय लिंग लागे, या बिना लिंगे के लागे। तो ये है पुलिंग। ऊ छोड़ी गुंगू है एकर में गुंगू कौन रकम के लिंग लागे? तो पुलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? फूल जकर सेकर से मिलले चलो है। फुलवा जकर तकर से मिलले चलो है एकर में जकर सेकर और कौन रकम एक सर्वनाम लागे? तो कौन रकम का सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है? ये आपको बताना है। तो ये संबंध बोधक है। क्या है? संबंध बोधक है, संबंध बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 है धांगरिंग के लिंग बतवा। धांगरिंग का कौन सा लिंग है ये बताना है। तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या कोइन है। तो धांगरिंग जो है सो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अगला है उ आय रहल है ई कौन काले प्रत्यय लागे? तो अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, या फिर कोइन है। तो कौन सा है? सॉरी, सामान्य भूत। तो इसमें से हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। उ आ रहा है यानी काम जो है सो अभी हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? रमेश खाए लागल है ई कौन काले का वाक्य है? तो रमेश खाए लागल है कौन काल का वाक्य है ये आपको बताना है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, या सामान्य भूत। तो सामान्य वर्तमान काल है। क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देवनाथ कौन रकम समास लागे? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, या कर्मधारय। तो ये है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। दुमुहान कौन रकम संज्ञा समास लागे? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, या द्वंद्व। तो ये है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? जहाँ करम डायर गाड़ल जा है ओकरा कहल जा है। जहाँ करम डायर को गाड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? चौक कहते हैं, देवी थान कहते हैं, चौपाल कहते हैं, या अखरा कहते हैं। तो इसको बोलते हैं अखरा। क्या बोलते हैं? अखरा। सोना घरे कोई आवल है वाक्य में कौन सर्वनाम है? निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। पचफरण शब्द कौन समास है? तो कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, या वैभाव। तो कौन सा समास है? तो ये द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? डॉक्टर BN हवदार जी के खोरठा रत्न कब सम्मानित करल गेल है? तो इसको कब सम्मानित किया गया था? 2011 में, 1993 में, 1994 में, 2017 में। तो कब किया गया था? 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 1993 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। रमेश बिहाने गेले और सांझे घूर गेले कैसन वाक्य है? तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त संयोगी वाक्य, एकर में कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा संयुक्त संयोगी वाक्य। कौन सा है? संयुक्त संयोगी वाक्य। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? कोई ऐसा आदमी है जो बिरसा मुंडा जी के ना जानो है। तो ना जानो है कैसन वाक्य है? उपवाक्य, संयुक्त संयोजी वाक्य, मिश्र वाक्य, या सरल वाक्य। तो कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं। सोमरा सातु खाए के पढ़े गए ई वाक्य में खाए के की हक है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या विशेषण है। तो ये है पूर्वकालीन क्रिया। पूर्व में जो होने वाली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खोरठा कौन जिला में ना बोलल जाए? तो खोरठा किस जिला में नहीं बोला जाता है ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो धनबाद में, चतरा में, खुट्टी में, या गिरिडीह में। तो खुट्टी में जो है खोरठा नहीं बोला जाता है। रामू आज कखन भेटेबे ई वाक्य कखन की हक है? तो समास है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, या संज्ञा है। तो ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। 95 क्या कह रहा है? राते रात काम खत्म भय गेल हियाँ राते रात की हक है?
यहाँ राइट राइट किया है, तो कारक है, अव्यय है, संज्ञा है या ई में सब है, तो ये अव्यय है। क्या है? अव्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। जौन क्रिया संग कर्म न रहे ओकरा कहल जाए, तो सकर्मक कहते हैं, प्रेरणार्थक कहते हैं, अकर्मक कहते हैं या कोई नहीं, तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया संग कर्म नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। जे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताओ है अगर कहल जाए, तो संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या विशेषण कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको ये बताना है, तो क्रिया कहते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, सॉरी विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हाथ से एक सेर चावर लानबे हिया एक सेर की लागे, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम या मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण, कौन सा विशेषण है आपको इसका जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाण या मात्रावाचक विशेषण। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? खोटा शब्द टाकल कर उल्टा अर्थ क्या होता है? खोटा का जो उल्टा अर्थ क्या होता है वो क्या होता है ये बताना आपको। लोटा, लगोटा, पहक या मोटा, तो पहक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि खोटा का उल्टा अर्थ क्या होता है, तो पहक होता है। क्या होता है? पहक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छायन कर उनार्थक रूप की होता है, तो छायन का क्या होता है? छगना, छैली, छपरी या परिया, तो क्या होता है? छपरी। छायन का क्या होता है? छपरी होता है। तो ये थे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये 100 के 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये खराब कंटेंट नहीं दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अपने और बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। थैंक यू।